हेलो एवरीवन। आज दोस्तों हम कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। लाइफ हैज़ कम टू कंप्लीट हॉल। इनफैक्ट नेचर ने ही हम लोगों को एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। हम लोग जिंदगी की एक भागम भाग, एक दौड़ के अंदर लगातार भागते जा रहे थे। हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी से शुरू करके कलर टीवी से फ्लैट स्क्रीन से एचडी से एलईडी, साइकिल से स्कूटर और स्कूटर से मोटरसाइकिल से कार और आज ब्रांडेड कारों की ओर भागते चले जा रहे हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है इस दौड़ का अंत क्या होगा? क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो समय बीत जा रहा है, जो समय बीता जा रहा है, क्या कभी वो लौट के आ सकेगा हमारे पास? समय ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पैसे से, हमारी ताकत से कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। चलिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा राजा, बहुत पैसे वाला एक राजा राज किया करता था। उसका ऐश्वर्य, उसकी यश दूर दूर तक फैला हुआ था और कभी भी कोई उसके दरबार से खाली हाथ लौट के नहीं जाता था। एक बार एक भिखारी उसके दरबार में आया और उसने राजा से कहा, इसके पहले आप मुझे कुछ दें, मेरी एक शर्त है। राजा को ये सुन के बड़ा अचंभा हुआ कि भिखारी और ऊपर से शर्त। उसने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, राजा मेरा जो ये कटोरा है, इसको अगर आप भर सकें तो ही आप मुझे कुछ दीजिएगा, अन्यथा नहीं। राजा को बड़ी हंसी आई और राजा ने कहा, तू जानता किससे बात कर रहा है तू? क्या मैं कुछ देने की हैसियत नहीं रखता हूं? एक तेरा छोटा सा कटोरा क्या मैं इसे भर नहीं पाऊंगा? उसने कहा, नहीं अन्नदाता, ऐसा नहीं है। मैं केवल ये इसलिए बोल दे रहा हूं कि अगर ऐसा ना हो पाया तो आपको बाद में दुख होगा, इसलिए मैं ये बात पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। राजा ने अपने सपासिलार को कहा कि इसके इस कटोरे को हीरे जवाहरात मोतियों से भर दिया जाए। सपासिलार आगे आया और आके उसके कटोरों के अंदर हीरे जवाहरात मोती से उसे भरने लगा। बड़ा अचंभा प्रतीत हुआ कि वो उसमें डालता जा रहा है और वो न तो भर रहा है, और जो उसमें डाला जा रहा है वो कटोरा लगातार खाली होता चला जा रहा है। यह देख के पूरा दरबार अचंभित हो गया। हर आदमी ये देखने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो कुछ भी उस कटोरे में जब डाला जा रहा है वो कटोरा फिर भी खाली का खाली। सबकी आंखें अचंभे से आगे आ गई। अब राजा भी सोचता जा रहा था कि ऐसा क्या है इस कटोरे में जो सब कुछ डालने के बावजूद भी ये कटोरा खाली का खाली। धीरे धीरे खजाने का सब सामान, सब हीरे जवाहरात उस कटोरे में जाने लगे। लोगों को चिंता हुई, राजा को भी चिंता हुई कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये कटोरा तो भर ही नहीं पाएगा कभी भी। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका अहम था, वो ये जानता था कि ये कटोरा अगर मैं न भर पाया तो आज दरबार में मेरी हंसी उड़ेगी, इसलिए वो अपने सपासिलार को बोला कि ये कटोरा किसी भी हालत में भरना चाहिए। लेकिन अचंभा, वो कटोरा भर ही नहीं पा रहा था। अंत में राजा को भी ये लगा जरूर कुछ न कुछ चमत्कार है इसमें और ये कटोरा नहीं भर पाएगा। हार मान के वह बस गरीब के पैर पड़ गया और उसने कहा कि मैं आपका कटोरा तो नहीं भर पा रहा हूं, लेकिन जाने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर ऐसा क्या है इस कटोरे में जो ये कटोरा भर नहीं पा रहा है। तब उस गरीब ने, उस भिखारी ने ये जवाब दिया कि अन्नदाता महाराज, ये कटोरा इंसान के ख्वाहिशों का बना हुआ है, इच्छाओं का बना हुआ है। यह कटोरा कभी भी भर नहीं पाएगा।
आप जितना भी इसमें डालो ये हमेशा खाली का खाली ही रहेगा। इसको और ज़रूरत पड़ेगी पर ये कभी भी भर ना पाएगा। इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती है। इसको जब हम खुद मान लेंगे कि हाँ ये पूर्ण हो गई हैं, जब हम अपने मन से इसको कंट्रोल कर लेंगे तभी ये पूर्ण हो पाएंगे। चाहे वो सिकंदर हो वो भी खाली हाथ गया, चाहे वो एडल्फ हिटलर हो वो भी खाली हाथ गया, चाहे वो नेपोलियन हो वो भी खाली हाथ ही गया। इसलिए दोस्तों, इच्छाएं हमारे हाथ में हैं, हमें उनको कंट्रोल करके उनकी पूर्ति करनी चाहिए। आज ये छोटी सी कहानी मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी थम सी गई है हम लोग, लेकिन फिर भी 1.5 महीने बाद आज हमें ये लगने लगा है कि हमारी वो नदियां जो सालों से गंदी थी, आज उनका पानी हमें स्वच्छ और साफ दिखने लगा है। 200 किलोमीटर की दूर से हमें पहाड़ दिखने लगे हैं कि पोल्यूशन इतना कम हो गया है। दोस्तों, हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने समय को अपने उन लोगों के साथ व्यतीत करें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, हमारे बच्चे, जो कि समय गया हुआ समय जब कभी लौट नहीं पाता है तो बाद में हमें कभी दुख होता है कि हमने उनके साथ समय नहीं बिताया। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जिनकी वजह से आज हम इस समाज में अपने को खड़ा पाते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी गुजारें, उनसे भी मालूम करें कि उनका दुख सुख क्या है, क्योंकि समय कभी भी लौट के नहीं आया है। अपनी इच्छाओं के कटोरे को हम उन पल, खुशियों के पल से भर दें जो हमारे लिए सदा एक हसीन याद बन के रह जाए। आई होप आज का ये थॉट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इस YouTube के चैनल स्वीट नगेट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। आई विल बी कमिंग very shortly again with a small story. Thank you. Take care and be safe.